लेजेंड ऑफ द ब्लू सी एपिसोड 3। यहाँ लड़की बैठी केक खाने में गुम थी, तभी जॉन्जे उसे एक लॉकेट पहनाने के बहाने से उसका कड़ा चुरा लेता है और फिर वो उसे उसी मॉल में ले जाकर एक जगह पर बैठा देता है और उससे कहता है कि तुम कुछ देर यही बैठ जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन फिर जॉन्जे लड़की के पास जाता ही नहीं है क्योंकि उसे तो सिर्फ उसका कीमती कड़ा चुराना था। यहाँ लड़की अभी भी उसी जगह पर बैठी जॉन्जे का इंतजार कर रही होती है। अब लड़की को वहाँ रात हो जाती है और मॉल की लड़कियाँ उसे वहाँ से निकाल देती हैं और फिर दोनों उसे पागल कहने लगती हैं। अब बेचारी लड़की वही बैठ जाती है और फिर से जॉन्जे का इंतजार करने लगती है और फिर तभी जॉन्जे वहाँ आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। लेकिन फिर जॉन्जे को उस पर शायद तरस आ जाता है क्योंकि वो वहाँ अकेली थी, इसलिए फिर वो उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले जाने लगता है। अब वो दोनों एक होटल में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर लड़की फिर से जॉन्जे की नाक में दम करने लगती है। जब जॉन्जे बाथरूम में नहा रहा होता है तो वो वहाँ की लाइट को बार बार बंद करने लगती है और फिर जॉन्जे लड़की को समझाने लगता है। वो उससे कहता है कि देखो, अपनी ये पागलों वाली हरकतें करना बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ एक रात रुकने के लिए लाया हूँ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और कल तुम अपने घर चली जाना और ये मत सोचना कि मैं तुम में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, समझी तुम। लेकिन लड़की को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो सिर्फ मुस्कुराए जा रही थी। यहाँ दूसरी तरफ एक चाशिहा नाम की लड़की जॉन्जे को कॉल कर रही होती है क्योंकि चाशिहा और जॉन्जे बचपन से दोस्त होते हैं, लेकिन चाशिहा जॉन्जे से प्यार करती है और उसने ये बात आज तक जॉन्जे को नहीं बताई है। चाशिहा अपनी भाभी के घर रह रही है और उनके घर में एक नौकरानी भी है जो चाशिहा की भाभी से अपने खो चुके लड़के के बारे में बताती रहती है। यहाँ जॉन्जे लैपटॉप चला रहा होता है और तभी लड़की वहाँ आ जाती है और उससे लैपटॉप छीन लेती है और उसे पागलों की तरह देखने लगती है। जॉन्जे उससे कहता है कि तुम सच में ही पागल हो, फिर जॉन्जे वहाँ से चला जाता है। अब लड़की पूरी रात भर लैपटॉप को ही देखे जा रही थी। जब जॉन्जे सुबह को उसे इस हालत में देखता है तो चौंक जाता है। वो पूरी रात नहीं सोई थी। तभी जॉन्जे के दोस्त की कॉल आ जाती है। वो उसे बताता है कि कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं और वहीं आ रहे हैं, तुम वहाँ से अभी निकलो। अब जॉन्जे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो लोग वहाँ आ जाते हैं और फिर उनके हाथ आने से पहले ही जॉन्जे लड़की के साथ वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो सभी लोग अब जॉन्जे के पीछे पड़ ही जाते हैं और फिर वो जॉन्जे तक पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी लड़की एक आदमी को उठाकर बड़ी तेजी से दूर फेंक देती है और फिर वो दोनों एक साइकिल पर बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। लड़की को जॉन्जे के साथ रहकर बहुत मजा आ रहा था, वो बहुत खुश थी, शायद वो उसे पसंद करने लगी थी। उन लोगों ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था और फिर जॉन्जे उनकी पिटाई करने चला जाता है। तभी दूसरी तरफ से उनके और लोग आने लगते हैं, लेकिन लड़की एक आदमी को बड़ी तेजी से दूर पटक देती है और फिर वो एक एक करके सबकी पिटाई करने लगती है क्योंकि वो एक जलपरी है और उसके अंदर आम लोगों से कई गुना ज्यादा ताकत है। अब वो सबकी पिटाई कर चुकी थी, लेकिन तभी कुछ लोग जॉन्जे को पकड़ लेते हैं और कार में बैठा कर ले जाने लगते हैं। लेकिन फिर लड़की साइकिल पे बैठकर उनका पीछा करने लगती है। वो साइकिल को कार से भी तेज चला रही थी। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और फिर लड़की साइकिल को कार के आगे ले आती है, लेकिन तभी कार में बैठा जॉन्जे लोगों को मारने लगता है और फिर वो जल्दी से कार से निकल जाता है और साइकिल पर जाकर बैठ जाता है। फिर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी अगले एपिसोड में।